हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है संडे और अब मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है पूजा के साथ। आज संडे है तो हम लोग थोड़ा आराम से सो के उठे थे। हम लोगों ने कहा नॉर्मली डेज पे तो जल्दी उठते ही हैं और आज संडे है तो आज थोड़ा आराम से उठ लिया जाए। तो हम लोग 8 बजे सो के उठे थे। उसके बाद मैंने झाड़ू पोंछा करा और नहाई, मशीन में कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे। मशीन चल रही थी, कपड़े धुल रहे थे। उसके बाद मैं आ गई थी अपना पूजा करने। प्रियांश सो रहा है तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और मैं डेज के अकॉर्डिंग भगवान जी की आरती करती हूँ। जिस भगवान जी का दिन होता है मैं उस उन भगवान जी की आरती करती हूँ। जैसे आज है संडे तो मैं आज करूँगी गणेश जी की आरती, फिर करूँगी मोहन राम बाबा जी की आरती। जैसे मंडे को शिव जी की करती हूँ, ट्यूसडे को हनुमान जी की करती हूँ, वेडनेसडे को सरस्वती माता की करती हूँ, थर्सडे को बृहस्पति देव भगवान की करती हूँ, फ्राइडे को लक्ष्मी जी की करती हूँ, सैटरडे को अम्बे जी की करती हूँ और संडे को मोहन राम बाबा जी की। तो मैं वही आरती कर रही थी, आप देखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी। अब इसके बाद मैं देख रही थी घर का सामान, मेनली किचन का सामान, कि क्या क्या किचन में है और क्या क्या लाना है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही आज लिस्ट बना रही थी और फ़ोन में ऐड ऑन करती जा रही थी क्या क्या लाना है। क्योंकि आज संडे है तो मैंने इनसे कहा कि आज सामान ले आते हैं चल के, क्योंकि परसों मुझे मेरठ जाना है वापस। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग सामान देखती जा रही थी, कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है या फिर क्या चीज़ ज़्यादा ख़त्म हो रही है, किस हिसाब से क्या चीज़ लेनी है। तो वही चीज़ मैं सारी देखती जा रही थी और इन्हें क्या पसंद है वो थोड़ा ज़्यादा भरवा के जाती हूँ। क्योंकि मैं 3-4 महीने में एक बार आती हूँ तो मैं ये सब करके जाती हूँ। क्योंकि पीछे से ये तो जाते नहीं हैं सामान लेने, हैं एक आध सामान ख़त्म हो जाता है तो वो ले आते हैं और ज़्यादा मन नहीं करता है तो फिर कहते हैं अब मैं नहीं जा रहा, मैं बाहर से ही मंगवाई ले रहा हूँ। तो इसलिए मैं अपना यहाँ पे सामान देख रही थी और अब हम लोग डी मार्ट जाएंगे, वहाँ से सामान लाएंगे। तो मैंने आज नाश्ता नहीं बनाया था, मैं इनसे कह रही थी आज बाहर से डोसा खाएंगे, क्योंकि मुझे डोसा खाने का मन कर रहा था और ये बाहर का खाते नहीं हैं। नॉर्मल डेज में तो ये बाहर का खाते हैं, तो ये कहते हैं कि जब तुम आया करो तो मुझे घर का खाना ही खिलाया करो, क्योंकि इन्हें घर का खाना बहुत पसंद है। तो आज मैंने कुछ नाश्ता नहीं बनाया है, जो भी होगा मैं आके बनाऊंगी। और अभी हम लोग पहले डोसा खाएंगे, फिर उसके बाद डी मार्ट जाएंगे। तो मैंने मशीन चला दी थी, कपड़े डाल दिए थे उसमें, ये भी नहा चुके थे, मैं भी नहा चुकी थी। तो उसके बाद मैं यहाँ कपड़े सुखा रही थी। प्रियांश सो के उठ चुका था तो प्रियांश को ये नहला रहे थे और मैं यहाँ कपड़े सुखा रही थी। अब इसके बाद हम लोग रेडी होंगे, क्योंकि पहुँचते पहुँचते भी टाइम लग जाता है और फिर आज है संडे तो डी मार्ट में ज़्यादा भीड़ रहती है। तो मैं इनसे कह रही थी कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं, भीड़ कम मिलेगी तो अच्छा है। देखिए मेरे यहाँ पे कपड़े सूख चुके हैं। फ्रेंड्स, यहाँ कपड़े रूम में ही सुखाने पड़ते हैं, ये हॉल है हमारा, हमने इसी में सुखाए हैं। क्योंकि फ्लैट्स में कोई छत वगैरह तो होती नहीं है, गैलरी, यहाँ तो गैलरी भी नहीं है। तो अब इसके बाद मैं थोड़े बहुत सामान रखती जा रही थी अटैचिंग में अपना, क्योंकि एकदम से पैकिंग नहीं हो पाती है, एक साथ नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा बहुत सामान मैंने रख दिया था और थोड़ा बहुत जो हाथ में आता जा रहा था मैंने कहा बाकी का कल रखूँगी। प्रियांश के थोड़े बहुत कपड़े रखने थे और यहाँ तो गर्मी रहती है तो मैं प्रियांश के थोड़े बहुत कपड़े यहीं छोड़ के जाऊँगी। अब तो क्योंकि यूपी साइड में सर्दियों की स्टार्टिंग हो जाएगी तो इन कपड़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो प्रियांश के कपड़े में यहीं छोड़ के जाऊँगी और मेरे यहाँ के और वहाँ के कपड़े अलग अलग हैं। तो मैं अपने
मैं भी अपने थोड़े बहुत कपड़े यहीं छोड़ देती हूँ। तो इन्होंने प्रियांश को रेडी कर लिया था, अब मैं रेडी होंगी। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, बस थोड़ी सी क्रीम लगाई थी, काजल, लिपस्टिक, बिंदी, बस नॉर्मली हल्का सा मेकअप किया था, क्योंकि इतना मेकअप तो बनता है करना। फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था जैसे कि मैं यहाँ पे मुंबई आई हुई हूँ। मैं रहती मेरठ हूँ, मेरी ससुराल मेरठ में है, तो मेरी जॉब मेरठ में है, तो मैं मेरठ रहती हूँ। मेरे हस्बैंड की जॉब मुंबई में है, तो ये मुंबई रहते हैं। वैसे नॉर्मली फेस्टिवल्स पे ये आते हैं, लेकिन इस बार इन्हें छुट्टी नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको दिवाली वाले ब्लॉग में बताया था कि क्यों नहीं आए थे ये, इनको इस बार छुट्टी नहीं मिली थी, तो इस बार मैं आई थी। अब सारे फेस्टिवल भी ख़त्म हो चुके हैं और मेरी भी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे जाना भी है। तो वही अब मैं अपनी जाने की प्रिपरेशन कर रही थी। तो देखिए यहाँ प्रियांश भी रेडी हो चुका है, प्रियांश और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और हम दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहने थे। यहाँ पे मैंने अभी ध्यान दिया इस पर कि हम दोनों ने ब्लू और वाइट कलर के मैचिंग कपड़े पहने थे। तो हम पहले यहाँ पर डोसा खाने जाएंगे, फिर उसके बाद डी मार्ट जाएंगे, क्योंकि डोसा ज़्यादा दूर नहीं है, शॉप पास में ही है, और फिर ब्रेकफास्ट का टाइम भी निकल गया था, तो हमने कहा पहले डोसा खा लेते हैं डी मार्ट में, क्योंकि टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो हम यहाँ डोसा खाने आ गए थे। पहले मुझे पता नहीं थी यहाँ पे डोसा कहाँ अच्छा मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, लेकिन मेरे बराबर में एक रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि कहते हैं आप वहाँ का डोसा खाना, वहाँ का डोसा काफ़ी अच्छा है। देखिए यहाँ प्रियांश कैटी से खेल रहा था, मैं प्रियांश कह रही थी दूर हट जा, वो काट जाएगी, उसे डर नहीं लग रहा था, वो कितना मस्त होके खेल रहा है देखिए। फिर हम लोग डोसा खाने के बाद निकल गए थे डी मार्ट के लिए। यहाँ पे करीबन 12:30-1 बज रहा था, हम लोग डी मार्ट जब गए थे। देखिए मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है, धूप नहीं थी यहाँ, लेकिन मौसम की पता नहीं रहती है कब बारिश होने लग जाए कब धूप होने लग जाए। तो हम डी मार्ट पहुँच चुके हैं। फ्रेंड्स, मैंने नीचे का नहीं वीडियो शूट करा था, नीचे सारा राशन का सामान था, क्योंकि भीड़ इतनी हो रही है, आज संडे है, तो पॉसिबल ही नहीं हो सका कि मैं नीचे का शूट कर पाती। और फिर प्रियांश भी चीज़ों को छेड़ रहा था, तो उसे पकड़ना पड़ा। तो मैं ऊपर बस प्रियांश की बॉल लेने आई थी, तो मैं वही थोड़ा बहुत शूट करा है मैंने। और ये लाइन में लगे हुए थे काउंटर पे बिल करवाने के लिए सामान का। देखिए यहाँ पर है, मतलब 25 काउंटर हैं यहाँ पे, लेकिन इतनी भीड़ है कि एक एक काउंटर पे भी 7 से 8 लोग खड़े हैं बिल करवाने के लिए, जिसमें कि एक काउंटर पे 2 लोग खड़े रहते हैं बिल करने के लिए। एक कंप्यूटर पे काम कर रहा है और एक सामान पैक करता है। और देखिए यहाँ पे प्रियांश हो रहा था, तो मैंने उससे पहले दूध पिलाया, मैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी इसे, तो मैंने कहा मैं इसे साइड में बैठ के दूध पिला देती हूँ, आप जब तक सारे सामान का बिल करवा लीजिए। तो ये यहाँ पे सारा सामान का बिल करवा रहे थे। फ्रेंड्स, सामान बहुत हो गया था, हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत सामान लाएंगे, लेकिन अब जब वहाँ पे गए ये भी याद आ रहा है, वो भी याद आ रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके सामान इतना हो गया कि बाइक पे तो सामान जा ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर अब मैं जाऊंगी ऑटो से, और मेरे हस्बैंड और प्रियांश आएंगे बाइक से। तो वही मेरे हस्बैंड अब ऑटो देखने जा रहे थे कि तुम ऑटो से आ जाना, सामान लेके हम लोग बाइक से जा रहे हैं। तो यहाँ मैं ऑटो में बैठ गई थी, ये लोग भी उधर बाइक से निकल गए थे। ये लोग मुझसे पहले पहुँच जाएंगे, क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा है, जिससे कि सारा सामान उतार सकें। देखिए कितना सामान हो गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना जो भी नया हो, और कमेंट्स भी करना
क्योंकि अभी मेरे को लास्ट दिवाली के ब्लॉग में आया था कि मेरी वॉइस कम आ रही थी। मैं ध्यान रखूँगी कि अब वॉइस ठीक से आए। अभी मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किए हैं तो थोड़ी बहुत गलतियाँ होती रहती हैं तो बस यही। और अब आप देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी बिल्डिंग में। तो मैं ऑटो वाले भैया को बता ही रही थी, भैया यहाँ से टर्न ले लीजिए, यहाँ से टर्न ले लीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने इसके आगे का ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता इसलिए।